शादी वाले दिन उसने चुपके से अपनी माँ के दिए हुए अंतिम समय के ताबीज गुप्त संदेश को खोला। उसमें लिखा था, आरव से शादी मत करना। ये पढ़ते ही वह वहीं स्तब्ध रह गई, क्योंकि जिस आदमी से वह शादी करने जा रही थी वही उसका साथी और जीवन भर का हमसफर आरव था। असल में उसकी माँ ने मरने से पहले उसे 4 ताबीज दिए थे और कहा था कि हर 3 साल बाद एक खोलना। सिर्फ इन ताबीजों के निर्देशों का पालन करने से ही वह मौत के खतरे से बच पाएगी। इन सालों में उसने हमेशा अपनी माँ की बात मानी। पहले ताबीज में लिखा था कि डॉक्टर मत बनना, तो उसने मेडिकल छोड़कर पुलिस अकादमी ज्वाइन कर ली। 3 साल में उसने 2 बार वीरता पुरस्कार जीते। उसी दौरान जिस अस्पताल में उसे नौकरी मिलने वाली थी वहां विस्फोट हो गया। दूसरे ताबीज में लिखा था कि देश में मत रहना, तो उसने अंतर्राष्ट्रीय अपराध शाखा में काम करना शुरू कर दिया। 3 साल में उसने 5 बड़े ड्रग माफियाओं को पकड़ा और उसी दौरान उसका भारत वाला घर दुश्मनों द्वारा उड़ा दिया गया। 2 बार मौत से बचने के बाद मां की मौत के 9 साल बाद आखिरकार उसकी शादी का दिन आया। उसने तीसरा ताबीज खोला, लेकिन इस बार उसने मां की बात नहीं मानी, क्योंकि इन सालों में वह अपने साथी आरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रही थी और उससे प्यार करने लगी थी। इसलिए उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसी से शादी कर ली। शादी के बाद 3 साल तक उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल रही, लेकिन जैसे ही वह गर्भवती हुई सब कुछ बदल गया। उसका पति ठंडेपन से बोला, बच्चा गिरा दो। फिर उसने सच बताया, किसी और औरत से उसका बच्चा होने वाला है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की शिष्या नेहा थी, जिसे उसने ही ट्रेनिंग दी थी। यह सुनकर वह टूट गई। उसने पूछा, वो क्यों? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, वो तुमसे जवान और खूबसूरत है और मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसे यह सब बेहद हास्यास्पद और दर्दनाक लगा। जिस आदमी से उसने जान देकर शादी की वही एक घटिया इंसान निकला। गुस्से में उसने पति पर चिल्लाया, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। उसका सिर सोफे से टकरा गया। खून बहता देख भी पति ने बस इतना कहा, खून से घर गंदा मत करो। उसी दिन उसकी माँ की मौत को 12 साल हो गए थे दर्द में। उसने चौथा ताबीज खोला। उसमें लिखा था, तलाक मत लेना, तलाक मत लेना। लेकिन वह इस बेजान शादी में नहीं रह सकती थी। उसने माँ की बात फिर तोड़ दी और वकील को फोन करके कहा, मुझे तलाक चाहिए। अगले दिन उसने तलाक के कागज तैयार करवा लिए। जब आरव को पता चला तो वह गुस्से में आया और कागज फाड़ दी। फिर बोला, तुम आज जिंदा हो क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है। यह कहकर वह उसे जबरदस्ती घर ले गया और कमरे में बंद कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि तलाक लेने से उसकी जान को कैसे खतरा हो सकता है। तभी अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। ठंडी हवा, लाल कपड़ों में एक साया, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक कमरे में आग लग गई। वह किसी तरह खिड़की से कूदकर बच गई। जब उसे होश आया वह अस्पताल में थी। आरव उससे मिलने आया और बोला, जो चाहो मांग लो। उसने चालाकी से उसे आंखों पर पट्टी बांधकर चेक साइन करवाने की कोशिश की, लेकिन आरव को शक हो गया। उसने देखा कि वो तलाक के कागज थे और गुस्से में उन्हें फेंक दिया। वह रोते हुए बोली, मुझे क्यों नहीं छोड़ते? आरव ने कहा, अगर तुम मुझसे तलाक लोगी तो तुम मर जाओगी और मुझे पता है चौथे ताबीज में क्या लिखा था। यह सुनकर वह डर गई, क्योंकि उसने कभी ताबीज की बात किसी को नहीं बताई थी। तभी उसकी शिष्या नेहा भागते हुए आई और बोली कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है और शक उसी औरत पत्नी के दुश्मनों पर है। लेकिन आरव ने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को ही दोषी ठहरा दिया। अब पूरी तरह टूट चुकी महिला ने कुछ नहीं कहा और जाने लगी। तभी आरव ने उसे दीवार पर धक्का देकर कहा, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार मजबूरी में उसने कहा, पहले तलाक के कागज साइन करो, तभी मैं बच्चे को बचाने जाऊंगी। आरव ने कागज उठाए, दर्द के साथ साइन कर दिए और कहा, सोच लो, साइन करते ही तुम मर जाओगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।